नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने अपने जो भी प्रिपरेशन एग्ज़ाम्स का होगा और उसमें लगे हुए होंगे। तो हम लोग को ये मान करके चलना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को हमेशा दिमाग में रखना है और भरपूर कोशिश करना है, क्योंकि जब किस्मत का सिक्का उछलता है दोस्तों तो हेड भी आपका और टेल भी आपका होगा दोस्तों। जब समझ लीजिए, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपका ज़िंदगी कितना अच्छा होने वाला है। चलिए हम उसी से संबंधित आपके जो विजन है, आपका जो सोच है, उसी से संबंधित हम एक क्लास लेकर के आए हैं। और आप लोग को हर एग्जाम्स में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग उसको छोड़ करके आ जाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, या जो जानकारी होगी जिनको वो करके ही आते होंगे। तो और करने में ज़्यादा समय लग जाता होगा, तो बिल्कुल आपको 2 सेकंड में इस तरह का प्रश्नों को हम हल करने के लिए बतलाएंगे कि आप देख रहे हो कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आयतन पर प्रभाव क्या पड़ेगा कब? जब घनाभ का लंबाई 20%, चौड़ाई 10% और ऊंचाई 40% की वृद्धि हो जाती है। प्लस लिखें, इसका मतलब कि वृद्धि हो जाती है, इसलिए तो उसमें आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए इस तरह का क्लास को हम लोग समझते हैं। तो सब में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब निश्चित रूप से हम लोग को समझ लेना है कि वृद्धि ही होगा उसके आयतन में। तो घनाभ का आयतन है, तो यहां पे वृद्धि लिख देते हैं या इसको छोड़ देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला, इसको मान लेते हैं x, इसको y और इसको z। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ रहेगा, तो उसमें x y z आसानी से हम लोग मान सकते हैं और उसको हम लोग हल करने के लिए आसान से आसान तरीका अपना लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं x y प्लस z प्लस xy प्लस yz प्लस zx और नीचे में 100 लिखना है, प्लस x y z वाटा 100 का स्क्वायर। इसको हम लोग को याद रखना है। वृद्धि हो या कमी, दोनों के लिए काम करेगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि वृद्धि हो रहा है, कैसे पता करेंगे कमी हो रहा है। अगर आंसर प्लस में आता है, पॉजिटिव आंसर आता है, तो हम लोग को समझना है कि वृद्धि हो रहा है। और अगर माइनस में उसका हल करने के बाद हम लोग को आंसर आ रहा है, तो हम लोग को समझना है कि आयतन में कमी हो रहा है। ठीक है, ये बात को हम लोग थंबनेल है, एकदम बिल्कुल याद रखना है कि आंसर अगर प्लस में आता है, हल करने के बाद जो भी मान आता है वो प्लस में आता है, तो हम लोग को वृद्धि होगी। और अगर कमी होता है तो हम लोग को आंसर जो भी आएगा वो, अगर माइनस में आता है तो आयतन में कमी होगी। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। ये 20% है, 20 लिख दिए। ये 10% है, 10 लिख दिए। और z का मान 40% है, 40 लिख दिए। प्लस 20 गुने 10 जोड़ 10 गुने 40 जोड़ 40 गुने 20 वाटा 100। अब x y z का गुना था, इसको लिख दिए 10 गुने, शुरू में 20 था, 20 गुने 10 गुने 40 वटा 100 का स्क्वायर। 100 को 2 बार लिख देते हैं, 1 2 1 2 1 1, कट गया इधर। अब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 40 10 50 और 20 70 प्लस। अब इसको गुना कर लेते हैं, ऊपर वाला गुना करेंगे, इधर में कितना आया, 4 था, 4 दूना 8, 8 वटा 10 इधर आ गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 200 प्लस 400 प्लस
800। इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 2 14, 1400 बटा 100 प्लस 0.8 भागा दे करके ले आते हैं, 0.8 आ गया। इसको दो जीरो कैंसिल हो गया इसका, इधर बचा कितना 70 प्लस 14 प्लस 0.8 अर्थात कि इसको जोड़ देंगे 84.8% प्लस में आया, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रतिशत में आया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है, अर्थात कि इतना प्रतिशत का आयतन में वृद्धि हो जाएगा। कब? जब लंबाई 20%, चौड़ाई 10% और ऊंचाई 40% का वृद्धि होगा तब। चलिए एक और प्रश्न को समझते हैं। अगर मान लिया जाए इसी में कि ये जो है वैल्यू वो माइनस में हो, अर्थात ऊंचाई में 10% की कमी हो जाए, तब आयतन में क्या होगा? तो फिर हम लोग इसी से हल करते हैं। बीस प्लस 10 माइनस 40 प्लस इसमें लिखेंगे 20 गुने 10 जोड़ 10 गुने माइनस 40 और जोड़ माइनस 40 गुने 20 प्लस इधर वाला ये वाला XYZ वाला नीचे लिख दे रहे हैं, नीचे में इसका 100 था 100 लिख दिए, इसका नीचे लिख दे रहे हैं 20 गुने 10 गुने माइनस 40 बटा 100 गुने 100, स्क्वायर में था इसलिए 2 बार लिख दिए। अब इसको हल करेंगे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 और 20 30, 40 में से घट गया, माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है हमको 10 जोड़, अब इसको गुना कर देते हैं दोस्तों, ये आ जाएगा 200 जोड़ ये गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा माइनस 400 जोड़ इसको गुना करेंगे माइनस 800 जोड़ ये आ जाएगा माइनस 8/10, ठीक है। अब इसको माइनस 10 जोड़ इसको लिखते हैं कि 8 और 4 1200, दोनों माइनस में है इसलिए दोनों को जोड़ दिए, 1200 में 200 चला गया तो 1000, लेकिन वैल्यू क्या आया माइनस में, तो माइनस में 1000/100 माइनस ये भी हो जाएगा 0.08, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया तो माइनस 10, ये आ गया माइनस 10, ये माइनस 0.8, इसको जोड़ देंगे 10 10 20 और ये 0.8 आ गया, इसको भी ये करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 20.8%, माइनस में आ रहा है इसका मतलब कमी, किसमें कमी? आयतन में। आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 20.8% की कमी आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग को हल कर लेना है, घनाभ के जो भी प्रश्न आएंगे उसमें हम लोग इस तरह से हल करते हैं।